करवा चौथ कल, जानिए आपके शहर में कब दिखेगा चांद। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ का त्योहार 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति के जीवन की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए कठोर उपवास रखती हैं। इसके बाद चंद्रमा उदय होने के बाद और अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत पूर्ण करती हैं। करवा चौथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान आदि राज्यों में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस बार ये व्रत कब किया जाएगा और करवा चौथ पर आपके शहर में चांद कब निकलेगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ 31 अक्टूबर मंगलवार रात्रि 9:30 बजे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त 1 नवंबर बुधवार रात्रि 9:19 तक। चतुर्थी तिथि का चंद्रोदय 1 नवंबर को होगा, इसलिए इसी दिन करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद जीवन के सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ अखंड सौभाग्य का संकल्प लें। करवा चौथ का व्रत और पूजा का संकल्प लेने के बाद पूजा स्थल पर भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणेश की स्थापना करें। इसके बाद चौथ माता का फोटो रखें और पूजा की जगह पर मिट्टी का करवा रखते हुए सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए पूजा शुरू करें। करवे में पानी भरकर उसमें सिक्का डालकर उसे लाल कपड़े से ढक दें। पूजा की थाली में सभी श्रृंगार की सामग्रियों को एकत्रित करके एक साथ सभी महिलाएं करवा माता की आरती और कथा सुनें। महिलाएं 16 श्रृंगार कर शाम को भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा का विधि पूर्वक पूजन करते हुए नैवेद्य अर्पित करें। रात्रि के समय चंद्रमा का दर्शन करके चंद्रमा से जुड़े मंत्रों को पढ़ते हुए अर्घ दें। करवा चौथ व्रत पूजन से एक पौराणिक कथा जुड़ी है। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले से उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। जब वीरावती का विवाह हुआ तो उस समय अपनी ससुराल से वो मायके आई हुई थी। अपनी सभी भाभियों के साथ वीरावती ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। पूरे दिन निर्जल उपवास के कारण वीरावती अत्यधिक व्याकुल हो गई। भाइयों को अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई। जब सारे भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने कहा कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है, वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वो भोजन या जल ग्रहण नहीं कर सकती। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर छोटे भाई ने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसने वीरावती से कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वीरावती पहला कौर मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरे कौर में बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा कौर मुंह में डालने जाती है तब तक ससुराल से उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे आ जाता है। ये दुखद समाचार सुनकर वीरावती सुध-बुध खो देती है और विलाप करने लगती है। जब वीरावती अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही होती है तभी संयोग से इंद्राणी वहां आती हैं और उसे सारी सच्चाई से अवगत करवाती हैं। इसके बाद इंद्राणी कहती हैं कि तुमने बिना चंद्रमा को अर्घ दिए व्रत तोड़ लिया, इसी कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। जिसके बाद वीरावती अपने पति को जीवित करने का निश्चय करती है और इंद्राणी से इसका उपाय पूछती है। इंद्राणी कहती है कि तुम्हें पूरे 12 मास तक प्रत्येक चौथ का व्रत रखना होगा और अगले वर्ष करवा चौथ पर पुनः व्रत रखना होगा। इसके बाद वीरावती पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वो एकत्रित करती जाती है। अगले वर्ष 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो वो उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। वीरावती उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर
करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नौचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत के पति के मुंह में डाल देती है। वीरावती का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से, उसकी छोटी भाभी के माध्यम और करवा माता की कृपा से वीरावती को अपना सुहाग वापस मिल जाता है।